बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस पीपीएससी के थ्रू होने वाला पेपर 19 अक्टूबर 2025 को तमाम एमसीक्यूज आज आपके साथ शेयर किए जाएंगे। हर क्वेश्चन के साथ उसके 4 एमसीक्यूज भी शेयर किए जाएंगे कि कोई भी एमसीक्यूज पेपर में आपने जो सॉल्व किया है उससे आप अंदाज़ा लगा सकें कि आपने पेपर में टोटल कितने एमसीक्यूज जो हैं वो करेक्ट किए हैं और कितने रॉन्ग। फर्स्ट क्वेश्चन, मोटो ऑफ जी7 कंट्रीज का जो मोटो है पेपर में जो इसका राइट आंसर था वो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है। जी7 को ग्रुप 7 इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 7 जो सबसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता मशीतों पर मुश्तमिल जो कंट्रीज़ हैं वो इसमें शामिल हैं। वो कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेबीलोन इज़ द ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री। बेबीलोन जो है ये किस मुल्क का पुराना नाम था। पर में इसका राइट आंसर इराक था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ऑपरेशन ओआईसी वाज फॉर्म्ड इन विच ईयर। इसका राइट आंसर 1969 है। स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज की यहाँ डिटेल नहीं बताई जाएगी क्योंकि ये पास पेपर है, तो यहाँ आपको करेक्ट आंसर ही देखने हैं डिटेल के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल पर ये तमाम एमसीक्यूज की जो डिटेल के साथ अगर वीडियो देखना चाहें तो भी हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है। वहाँ से आप जाकर इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को इंग्लिश, कंप्यूटर, करंट अफेयर्स, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडी तमाम सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंट्री नाउन एज द एमरल्ड आइल इज, किस मुल्क को एमरल्ड आइल कहा जाता है? ये आयरलैंड को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान कनेक्ट्स विद चाइना बाय विच पास। इसका राइट आंसर खुजराब पास है। पाकिस्तान खुजराब पास के साथ चाइना के साथ जो ये मिलता है, ये दुनिया की सबसे ऊंची एक सरहदी गुजरगाह है जो शाहराह कराक्रम का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेन खैबर पख्तूनख्वा इज, जो मेन रिवर इसमें से पूछा गया तो वो काबुल रिवर है। दरिया काबुल खैबर पख्तूनख्वा के पीके का अहम दरिया है। ये पेशावर से गुजरता और अटक के करीब दरिया सिंध में जा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्लिनर्स इन्वेंशन वाज। बर्लिनर जो इन्वेंट किया वो माइक्रोफोन है। इसका जो पेपर में चंद स्टूडेंट्स ने ग्रैहम फोन्स भी लगाया होगा, इसके लिए आप सुन लें कि एमलन बर्लियन ने जो इब्तदाई तौर पर वो माइक्रोफोन 1870 में इसको इन्वेंट किया था। उसके बाद ग्रामोफोन को इसने इन्वेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीट ट्रांसफर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज कॉल्ड रेडिएशन। इसका राइट आंसर रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 1919 पाकिस्तान इन कोलैबोरेशन विद चाइना लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट स्पेस मिशन नेम। 1990 में पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर अपना पहला खलाई मिशन शुरू किया जिसका नाम था वो बदर-1। इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग प्रिस्ट स्टैचू बिलोंग्स टू विच सिविलाइजेशन। किंग प्रिस्ट का मुजस्मा किस तहजीब से ताल्लुक रखता है? तो इसका राइट आंसर इंडस वैली सिविलाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सरफेस टू सरफेस मिसल पाकिस्तान यूज्ड अगेंस्ट इंडिया इन मार्का हक इन 2025। 2025 में मार्का हक में पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कौन सा जमीन से जमीन पर मार करने वाला मिसाइल इस्तेमाल किया? इसका राइट आंसर पैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द स्टूडेंट प्रेसिडेंट एट ऑक्सफोर्ड यूनियन इन 2025। 2025 में ऑक्सफोर्ड यूनियन में स्टूडेंट सदर कौन था? इसका राइट मूसा हिराज था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेटेस्ट कंट्री टू जॉइन द यूरोपियन यूनियन इज। लेटेस्ट यूरोपियन यूनियन को जिसने ज्वाइन किया था वो बुल्गारिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ कास्ट। कास्ट का सिनोनिम जो है वो ब्रॉड अबाउट है। कास्ट कहते हैं किसी चीज के होने के सबब बनना, और ब्रॉड अबाउट सबब, इसका भी मतलब सबब बनना, पैदा किया, बाइस होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ अनसिविलाइज्ड। अनसिविलाइज्ड कहते हैं गैर मुहज्जब। इसका राइट आंसर सैवेज यानी वहशी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ रिसेसिटेट। रिसेसिटेट का मतलब है दोबारा जिंदा करना। फॉर मल्टीपल चॉइस में इसका राइट आंसर रिवाइव है। सिनोनिम ऑफ अपडोरेट। अपडोरेट का मतलब है जिद्दी, स्टबर्न, जिद्दी को ही कहते हैं। इसका राइट आंसर स्टबर्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडजेसेंट। एडजेसेंट मींस, एडजेसेंट का मतलब है बिसाइड आर नेक्स्ट टू। उर्दू में इसका मतलब नजदीक या साथ वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनिंग ऑफ रिबेट। रिबेट कहते हैं रायत या छूट को, और इसका जो सिनोनिम है, इसका जो मीनिंग है वो डिस्काउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिनोनिम ऑफ ह्यूमेन। ह्यूमेन कहते हैं इंसानी को, तो इसका राइट आंसर काइंड यानी मेहरबान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ एब्डिकेट। एब्डिकेट कहते हैं दस्तबरदार होना, तो इसका जो राइट आंसर है वो अज्यूम यानी इख्तियार संभालना, मनसब कबूल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनिम ऑफ डिप्लीट।
एंटोनम पूछा गया है डेप्लीट का। डेप्लीट कहते हैं ख़त्म करना, तो इसका राइट रेप्लेनिश यानी भरना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनम ऑफ लशस। लशस का जो एंटोनम है इसका राइट आंसर आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जो मेरे अकॉर्डिंगली इसका जो राइट आंसर है वो 2-3 वेबसाइट से इसका देखा गया है, लेकिन जो करेक्ट आंसर है उसको हम फाइनल नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनम ऑफ कैलस। कैलस का जो मतलब है वो बिला वजह है, इसका राइट आंसर सेंसिटिव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनम ऑफ फेबल। फेबल कहते हैं अफसाने को, इसका राइट आंसर फैक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनम ऑफ बैगी। बैगी का एंटोनम जो है वो टाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटोनम ऑफ हैबिचुअल। हैबिचुअल कहते हैं आदि को। क्वेश्चन, एंड ऑफ एमिनेंट। एमिनेंट का एंटोनम जो है वो नोटोरियस है। इमिनेंट का मतलब जो मारूफ मुमताज है, और इसका जो एंटोनम वो नोटोरियस यानी बदनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में से है ये। मीनिंग ऑफ रेड लेटर डे। रेड लेटर डे को कहते हैं अ वेरी हैप्पी एंड इंपॉर्टेंट डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स इज कॉल्ड इंटोमोलॉजी। जो इंसेक्ट्स की स्टडी है उस एंटमोलॉजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु नोस एवरीथिंग इज कॉल्ड। वो शख्स जो हर चीज़ के बारे में इल्म रखता है उसे ऑमनिशेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर रैबिट्स आर केप्ट इज कॉल्ड। जहां रैबिट्स को रखा जाता है तो उस जगह को हच कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ प्लेस वेयर हॉर्सेस आर केप्ट इज कॉल्ड। हॉर्सेस को जिस जगह रखा जाए उसे स्टेबल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु डज रॉन्ग इज कॉल्ड। गलत काम करने वाले शख्स को क्या कहा जाता है। 4 मल्टीपल चॉइस में इसका राइट आंसर मेलफैक्टर है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु सीज द डार्क साइड ऑफ लाइफ इज कॉल्ड। जिंदगी के तारीक पहलुओं को देखने वाले को क्या कहा जाता है। इसका राइट आंसर पेसिमिस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु सपोर्ट्स फीमेल्स वुमेन्स राइट्स कैन बी कॉल्ड। जो वुमेन्स को सपोर्ट करे उसे फेमिनिस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द वर्ड मेडन मीन। मेडन का मतलब जो है अ यंग अनमैरिड वुमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इडियम निप इन दी बर्ड। निप इन दी बर्ड जो इसका राइट आंसर टू एंड समथिंग एट एनी अर्ली एज अर्ली स्टेज। इब्तदाई मरहले में किसी चीज़ को ख़त्म कर देना, ये इसका निप इन दी बर्ड उसे कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इडियम टू बी इन हॉट वाटर मीन्स। इसका राइट आंसर टू बी इन ट्रबल आर डिफ़िकल्टीज यानी परेशानियों या मसाइब में होना है। टू बी इन हॉट वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कॉल अ स्पेड मीन्स। इसका राइट आंसर टू स्पीक फ्रेंकली एंड से थिंग्स एज दे आर यानी चीज़ों को जैसे है वैसे ही उसको बयान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बरी द हैचेट मीन्स। टू बरी द हैचेट जो इडियम है इसका मतलब है टू एंड अ क्वारल एंड बिकम फ्रेंड्स। लड़ाई झगड़े को ख़त्म करके दोस्ती की तरफ कदम बढ़ाना। ये तमाम इडियम्स की वीडियो जो है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, वहाँ से जाकर इनकी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू वॉक विद लॉन्ग स्टेप्स मीन्स। इसका राइट आंसर स्ट्राइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू होल एंड कॉर्नर मीन्स यानी खुफिया या राज में कोई चीज़ रखना, तो इसका राइट आंसर सीक्रेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये चूज सेंटेंस करेक्शन है। चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें जो राइट आंसर था वो नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस। इसका राइट आंसर सी था यानी ही इज अ कवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ द सेंटेंस, तो इसका राइट आंसर टाइम हैज पास्ड क्विकली यानी सी इसका राइट आंसर था पेपर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान इज द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री ऑफ वर्ल्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज दिस करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें जो राइट आंसर 10 कैटल यानी ए इसका राइट आंसर, ही हैज 10 कैटल। ये स्टूडेंट्स अगर डिटेल के साथ ग्रामेटिकली कॉन्सेप्टली हर एमसीक्यूज को डिस्कस किया जाएगा तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। उसके लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल की जितनी भी ग्रामर्स की वीडियो है इंग्लिश ग्रामर या इंग्लिश पोर्शन की, वो आप वहाँ से जाकर प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट सेंटेंस, तो इसमें राइट आंसर ए, ही गेव आर्म्स टू द पुअर। उसने गरीबों को खैरात दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर पोर्शन में से देखें, आफ्टर कॉपिंग एन इमेज फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट। इसका राइट आंसर Ctrl+V है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट, तो इसका राइट आंसर .docx है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड अंडर विच टैब इज द इक्वेशन फीचर फाउंड, इसका राइट आंसर इंसर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्मॉल टेक्स्ट रेफरेंस एट द बॉटम ऑफ अ पेज इन MS वर्ड इज कॉल्ड, इसका राइट आंसर फुट नोट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन MS वर्ड व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ यूजिंग अ वाटर मार्क
वाटरमार्क किस लिए यूज होता है? डिस्प्ले टेक्स्ट इमेज इन बैकग्राउंड फॉर ब्रांडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ पेपर इन एप्लीकेशन? इसका राइट आंसर क्रिएट विजुअल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ आउटलाइन व्यू इन एमएस वर्ड? एमएस वर्ड के अंदर आउटलाइन व्यू के बारे में क्वेश्चन है, टू व्यू द डॉक्यूमेंट इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म शोइंग हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में से ऑब्जेक्ट्स ऑन स्लाइड्स दैट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड प्लेस होल्डर। ये जितने भी सवाल पूछे गए हैं ये टैब्स में से पूछे गए हैं और ये तकरीबन ऑलमोस्ट कॉन्सेप्चुअली सवाल है जिन स्टूडेंट्स ने एमएस पावर पॉइंट के लेक्चर्स लिए हैं और उनके टैब्स के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल की है तो उनके लिए पेपर खासा मुश्किल नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट्स ऑन स्लाइड्स डेट होल्ड टेक्स्ट आर कॉल्ड, तो इसका राइट आंसर प्लेस होल्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ एन एक्सेल 2016 वर्कशीट? एमएस एक्सेल की जब वर्कशीट के फाइल एक्सटेंशन कौन सी है तो वो डॉट XLSX है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर इज यूज टू परफॉर्म कैलकुलेशन इन एक्सेल? एमएस एक्सेल के अंदर जो कैलकुलेशंस के लिए कौन सा फीचर यूज होता है तो वो फार्मूलाज एंड फंक्शंस का जो यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑप्शन इज यूज टू चेंज द फाउंट साइज? फाउंट साइज चेंज करने के लिए फाउंट ग्रुप ऑन द होम टैब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एमएस एक्सेल वी कैन चेंज द शेप स्टाइल्स एंड साइज ऑफ टेक्स्ट इन अ सेल थ्रू विच ऑप्शंस? इसका राइट आंसर फाउंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ फॉर्मेट पेंटर इन एक्सेल? एक्सेल के अंदर फॉर्मेट पेंटर के हवाले से क्वेश्चन है तो इसका जो राइट आंसर, टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन सेल टू अनदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई इज द वी लॉकअप कह लें या इसको VLOOKUP पे जिस तरह आप पढ़ सकते हैं, फंक्शन यूज इन एक्सेल, तो इसका राइट आंसर टू लुक अप एंड रिट्रीव डेटा वर्टिकली फ्रॉम अ टेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कमांड इज यूज टू डेजिनेट वन आर मोर रेंजेस ऑफ सेल्स टू प्रिंट इंस्टेड ऑफ द इंटायर वर्कशीट? इसका राइट आंसर प्रिंट एरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ फ्री स्पेन इन एक्सेल? तो फ्री स्पेन का जो एक्सेल के अंदर मेन काम, वो इसका राइट आंसर टू लॉक स्पेसिफिक रोज और कॉलम्स सो दे रिमेन विजिबल व्हाइल स्क्रॉलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी क्रिएट अ चार्ट फ्रॉम सेलेक्टेड डेटा इन एक्सेल? तो इसका राइट आंसर गो टू इंसर्ट एंड चार्ट। एक्सेल के अंदर चार्ट कैसे बनाया जाता है तो इंसर्ट के ऑप्शन के अंदर जाएंगे तो वहां ये चार्ट का ऑप्शन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस पावर पॉइंट में से है क्वेश्चन, हाउ कैन अ हाइपरलिंक इन पावर पॉइंट बी यूज टू जंप टू अनदर स्लाइड? इसका राइट आंसर इंसर्ट हाइपरलिंक्स एंड लिंक टू टारगेट स्लाइड है। बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन पावर पॉइंट विच फीचर्स अलाउस यू टू रीअरेंज एंड ऑर्डर टू एनिमेशंस ऑन अ स्लाइड? इसका राइट आंसर एनिमेशन पेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट? पावर पॉइंट का जो मेन मकसद क्रिएट एंड डिलीवर विजुअल प्रेजेंटेशंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फीचर्स अलाउस यू टू क्रिएट अ कंसिस्टेंट हीडर एंड फुटर स्क्रॉल ऑल स्लाइड्स? तो इसका राइट आंसर स्लाइड मास्टर है। अ रिपोजिटरी फॉर डेटा यूजली कवरिंग अ स्पेसिफिक टॉपिक इज कॉल्ड डेटा बैंक। इसका राइट आंसर डेटा बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्रोनिम DMS स्टैंड फॉर इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग document management system? DMS stand for document management system. Next question, the abbreviation DBMS stand for database management system. Next question, key consideration in the digital preservation of electronic records? इसका राइट आंसर इंश्योरिंग अथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी एंड एक्सेसिबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, की फीचर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट सिस्टम? इसका राइट आंसर ऑटोमेटिक कैप्चर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द की पर्पस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कीपिंग इज टू क्रिएट? इसका राइट आंसर अथेंटिक, रिलायबल एंड यूजेबल रिकॉर्ड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अ क्लासिफिकेशन स्कीम इन रिकॉर्ड मैनेजमेंट? इसका राइट आंसर सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन एंड रिट्राइवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एब्रीविएशन SSL स्टैंड फॉर? इसका राइट आंसर सिक्योर सॉकेट्स लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एब्रीविएशन VPN स्टैंड फॉर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योर्स सिक्योर लॉन्ग टर्म स्टोरेज इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मैनेजमेंट? इसका राइट आंसर क्लाउड बेस्ड डिजिटल प्रिजर्वेशन सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ कुकीज ऑन अ वेबसाइट? इसका राइट आंसर सेव लॉगिन एंड प्रेफरेंसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द फॉरवर्ड फंक्शन? इसका राइट आंसर सेंड रिसीव्ड ईमेल टू अनदर एंड पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्विसेज?
इसका राइट आंसर जीमेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल अक्रॉस अ नेटवर्क, इसका राइट आंसर SMPT है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन एन ईमेल इज नॉट सेंड सक्सेसफुली इन विच फोल्डर इज इट सेव्ड, इसका राइट आंसर ड्राफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फिशिंग, इसका राइट आंसर फेक ईमेल डिजाइन फॉर पर्सनल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बुक मार्क इन अ वेब ब्राउजर, इसका राइट आंसर सेव एंड एक्सेस फेवरेट वेबसाइट है। ये मैथमेटिक्स के सवाल थे, सवाल नंबर 88 और सवाल नंबर 89। चूंकि ये व्हाइट बोर्ड के बगैर इनको सोल्व करना पॉसिबल नहीं है, आपको आंसर इनके दिखा दिए गए हैं, आप इनके आंसर्स देख लें और अपने मार्क्स काउंट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उर्दू के पोर्शन में नमक पाशी होना से क्या मुराद है, इसका राइट आंसर तकलीफ देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुजामत होना से क्या मुराद है, इसका राइट आंसर बाल कटवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बसों के चुनाचे ग्रामर की रूह से क्या कहलाते हैं, इसका राइट आंसर हरूफे इल्लत है। डियर स्टूडेंट्स, इस तमाम पेपर की अगर एक्सप्लेनेशन के साथ वीडियो बनाई जाती तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाती, चूँकि मकसद ये था कि आप इन तमाम MCQs को करेक्ट देख सकें और अपने नंबर काउंट कर सकें। डियर स्टूडेंट्स, इंसान बहरहाल इंसान ही है, अगर किसी MCQs में कोई गलती हो जाए या उसके आंसर्स में कोई गलती हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। पूरी कोशिश की जाती है कि हमारी तरफ से कोई मिस्टेक ना हो, फिर भी अगर किसी MCQs के आंसर में कोई मिस्टेक हो तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। ये स्टूडेंट्स, डिटेल के साथ अगर आप कॉन्सेप्चुअली लेक्चर्स समझना चाहते हैं, वो कंप्यूटर हो, इंग्लिश हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, तो हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट मौजूद है। आप वहां से जाकर अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं, आप इंटरव्यू की भी तैयारी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल।